हरे कृष्णा। तीसरा अध्याय, तीसरा श्लोक। तो अर्जुन का प्रश्न ये था कि भैया केशव, जनार्दन, अगर ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों नियोजित कर रहे हैं जब आपको पता है कि ज्ञान श्रेष्ठ है कर्म से? ठीक। अब भगवान उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। संस्कृत देखते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, लोके अस्मिन द्विविधा, लोके सामान्य लोगों में, अस्मिन इस जगत में, द्वि मतलब दो, द्विविधा मतलब दो प्रकार की निष्ठा, श्रद्धा देखी जाती है। क्या मतलब है यहाँ पे? कि सामान्य लोगों में इस जगत में दो प्रकार की निष्ठा अर्थात श्रद्धा देखी जाती है। कौन सी श्रद्धा? पुरा प्रोक्ता मया नघः, इसको मैं पहले ही बता चुका हूं। अनघा, पुरा प्रोक्ता मतलब जिसे मेरे द्वारा, मया मतलब भगवान कह रहे हैं मेरे द्वारा तुम्हें पहले बताया जा चुका है। हे अनघा, अनघा मतलब निष्पाप अर्जुन। अब वो कौन सी दो प्रकार की निष्ठा मैंने तुम्हें बताई है? फिर सुनो अर्जुन। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो दो प्रकार की श्रद्धा क्या है? दो प्रकार की श्रद्धा है। सांख्य, जो सांख्य को स्वीकार करते हैं वो होते हैं ज्ञान योग का अनुशीलन करने वाले ज्ञानी। फिर रिपीट कर रहा हूं, जो सांख्य का पालन करते हैं वो ज्ञान योगी कहलाते हैं, वो ज्ञानी कहलाते हैं। जो कर्म मार्ग का त्याग कर देते हैं, निष्काम कर्मयोग वो लोग नहीं करते हैं और अपनी इंद्रियों को उन अपने बस में करने का प्रयास करते हैं, बस अपने इंद्रियों को कर्मों से रोकते हैं। ठीक। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, ये पहली श्रद्धा, पहली निष्ठा क्या है? जो सांख्य का दर्शन स्वीकार करते हैं ऐसे ज्ञान योगी, ऐसे ज्ञानी जो कर्म मार्ग का त्याग कर देते हैं, निष्काम कर्मयोग नहीं करते हैं और अपनी इंद्रियों को कर्म में नहीं लगाते हैं, उसको समेट लेते हैं, ऐसे जो हैं वो होते हैं ज्ञान योगी। ठीक। दूसरे हैं कर्म योगे न योगिना, दूसरे होते हैं वो योगी जो कर्म योग करते हैं। ठीक। दो प्रकार की निष्ठा भगवान ने बताई। अब हम लोग पहले इसको जाने से पहले अंदर हम पहले देखते हैं योगा लेटर। योगा लेटर दिख रही है सबको? ओके। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यान। ये है ज्ञान योग। निष्काम कर्मयोग के ऊपर दिख रहा होगा आप लोगों को ज्ञान योग। सांख्य, जो सांख्य दर्शन का पालन करते हैं वो होते हैं ज्ञान योगी, ऐसे ज्ञानी जो निष्काम कर्मयोग नहीं करते हैं, अपनी इंद्रियों कर्मों में नहीं लगाते। ठीक। दूसरे हैं कर्म योगे न योगिना, जो निष्काम कर्म योग पर, जो अपना कर्म करते हैं निष्काम भावना से और फलों की इच्छा नहीं करते और अपने फल को कृष्ण को समर्पित करते हैं। ऐसे दो प्रकार की भगवान ने निष्ठा बताई। ठीक। अब अर्जुन के संग दिक्कत क्या है, मैं ओवरव्यू दे रहा हूं क्योंकि जब टीका पढ़े समझ में आए। अर्जुन के साथ दिक्कत क्या है? वो समझ रहा है कि निष्काम कर्मयोग पूरा अलग कहीं ले जाएगा हमें और ज्ञान योग कहीं हमें अलग ले जाएगा।
तो निष्काम कर्म योग का जो ट्रांजिशन ज्ञान योग में होता है, और निष्काम कर्म योग के बाद जब व्यक्ति ज्ञान योग पहुंचता है, उस कनेक्शन को वो तोड़ दे रहा है। रिपीट कर रहा हूं, जैसे लैडर है भाई, लैडर है, मान लीजिए हम कहें कि एक स्टेप है, एक स्टेप आपको कहीं और ले जाएगा और दूसरा स्टेप कहीं और ले जाएगा। अरे भाई सीढ़ी में वो बंधा हुआ है, तो एक जो वो स्टेप है पहला वाला, वो आपको दूसरे में पहुंचाने में हेल्प करेगा। समझ में आ रहा है यशी माता जी आपको? यस बाबा जी। ठीक, तो जो पहला स्टेप है वो भी आपको वहीं ले जाएगा जहां आपकी लेटर खत्म होगी, और दूसरा स्टेप जो है वो भी आपको वहीं ले जाएगा जहां आपकी लेटर खत्म होगी। ऐसा नहीं कि ये स्टेप आपको कहीं और ले जा रहा है, ये स्टेप कहीं और ले जा रहा है। वो जब लेटर में है तो वो एक ही जगह ले जाएगा। लेकिन अर्जुन को लग रहा है कि निष्काम कर्मयोग करने से हम कहीं और जाएंगे और ज्ञान योग करने से कहीं और जाएंगे। वो इन दोनों के कनेक्शन को नहीं समझ पा रहा है कि भैया निष्काम कर्मयोग करते करते ही व्यक्ति ज्ञान योग तक पहुंचता है। वो इस बात को नहीं समझ पा रहा है, इसीलिए उसको कंफ्यूजन हो रही है। इसीलिए वो कह रहा है कि अरे युद्ध करने से कुछ लाभ नहीं होने वाला, हमें ऐसे कर्मों में लगाइए जहां जहां ज्ञान प्रकट हो। मुझे कुछ ऐसे कर्मों में लगाइए जो ज्ञान योगी करते हैं। उसको लग रहा है ज्ञान योग पूरा अलग है, निष्काम कर्मयोग अलग है, वो है, दोनों कनेक्शन ही नहीं है उसका। ऐसा अर्जुन को लग रहा है। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि देखो भैया, मैंने तुम्हें पहले 2 बारे में बताया। जैसे कभी कभी होता है बच्चों को नहीं समझ में आता तो स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ता है। देखो भैया, मैंने पहले ये बताया, फिर पूरा लेके जाएंगे, अच्छा हाँ सर आपने ये बताया था पहले, मैंने कुछ मिस कर दिया। तो वैसे ही भगवान क्या कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। देखो भैया अर्जुन, मैंने तुम्हें पिछले अध्याय में 2 चीजें, 2 प्रकार की निष्ठा बताई। एक है ज्ञान योग, एक है निष्काम कर्म योग। ठीक, निष्काम कर्म योग में व्यक्ति कर्म करता है, और ज्ञान योग में व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कर्म मार्ग से हटा देता है। ठीक, ये आपको योगा लेटर अपने दिमाग में रखनी है जब हम लोग टीका पढ़ेंगे कि निष्काम कर्म योग के ऊपर ज्ञान योग, फिर ध्यान, फिर भक्ति। ये इसको पूरे को बुद्धि योग बोला गया। ठीक, इसको अब आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, और जब टीका पढ़ेंगे और ये आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। ठीक, पढ़ते हैं अन्वय। अन्वय, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, अनघा, हे निष्पाप अर्जुन, मया पुरा प्रोक्ता, मेरे द्वारा पहले ही प्रकृष्ट रूप से बताया गया है। मैंने कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया है। ये मत सोचो मैंने ऐसा बोला तुम्हें समझ में नहीं आया, मैंने प्रकृष्ट रूप से बता दिया, मैंने क्लियरली बताया था, तुम नहीं समझ पाए। ठीक, अस्मिन लोके, इस श्लोक में, दुई विधा, 2 प्रकार की निष्ठा, नित्य स्थिति या मर्यादा या श्रद्धा, सांख्यानाम, सांख्यवादी ज्ञानियों की, ज्ञान योगेन, ज्ञान योग से, मतलब जो सांख्यवादी हैं, जो ज्ञानी हैं, उनकी ज्ञान योग में निष्ठा, और योगी नाम, योगियों की कर्म योगेन, कर्म योग में निष्ठा। ठीक, पढ़ते हैं अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। ठीक, ट्रांसलेशन से पहले कुछ बातें समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रभुपाद जी ने यहाँ पे भक्ति योग लिया है, भक्तिमय सेवा लिया है, लेकिन यहाँ ऊपर जो लिखा था कर्म योगे न, तो क्या है मामला, तो समझते हैं पूरे ध्यान से। देखिए हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा था कि जिसका हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ है, वो ज्ञान का अनुशीलन नहीं कर सकता है। किसी को याद है? जिसका हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ है, वो अभी ज्ञान का अनुशीलन नहीं कर सकता। ज्ञान के लिए या ज्ञानियों के लिए या ज्ञान योग के लिए एक अधिकार चाहिए। ठीक, अभी क्लियर होगा आगे, मैं बस और भी दे रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि इस जगत में हर व्यक्ति के पास श्रद्धा है, ये मानते नहीं मानते? हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ इस जगत में श्रद्धा है। जो नास्तिक है उसको भी ये श्रद्धा है, भगवान नहीं।
तो कहीं ना कहीं तो श्रद्धा है ना उसकी। जो जो स्टूडेंट है, उसकी श्रद्धा ये है कि भाई मैं जब जॉब करूंगा मैं खुश हो जाऊंगा, उसकी श्रद्धा है। जो परिवार में जो क्या कहते हैं, जो परिवार चलाने वाला जो इंसान है, जो पुरुष है, वो सोचता है कि उसकी ये श्रद्धा है कि मेरे बच्चे जो है उनकी मैं परवरिश अच्छे से कर पाऊं, यही मेरे जीवन की सफलता है, उसकी वो श्रद्धा है। तो जिसकी जैसी श्रद्धा है उसके अनुसार वैसा वो कर्म करता है या कार्य करता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, श्रद्धा के अनुसार ही व्यक्ति कार्य करता है इस जगत। जैसी श्रद्धा उसकी, उस हिसाब से उसके कार्य होते हैं। ठीक, बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है। ठीक, हाँ एक और पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग। तो अब जिनकी श्रद्धा ज्यादा विकसित नहीं होती है, वो कर्म योग ही करते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिनकी ये सब टीका में आने वाला है, बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, जैसे टीका पढ़ेंगे तुरंत समझ में आ जाए आपको, क्योंकि टीका बड़ी लंबी होने वाली है और बहुत डिफिकल्ट होने वाली है, इसीलिए बस ओवरव्यू। जिनकी श्रद्धा ज्यादा विकसित नहीं होती है, वो कर्म योग ही करते हैं। ठीक, अब जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कर्म योग को प्रभुपाद जी भक्ति में सेवा बता रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा था कि भगवान बोलते हैं 2.39 में कि अब मुझसे बुद्धि योग के बारे में सुनो। तो बुद्धि योग को आप दो में डिवाइड कर सकते हैं, योगा लेटर में मैंने किया भी था, वो है नहीं। बुद्धि योग को आप लोग दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं। एक में कि एक व्यक्ति वो है जिसको आत्मा का अनुभव करना है, भगवान की नॉलेज नहीं है उसको। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा सूक्ष्म पॉइंट होने वाला है इस श्लोक के हिसाब से। जिसको आत्मा का अनुभव प्राप्त करना है लेकिन भगवान के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो उसकी बुद्धि बस आत्मा के अनुभव करने में लगी हुई है, तो वो निष्काम भावना से कर्म कर रहा है जिससे उसको आत्मा का अनुभव। एक व्यक्ति वो है जो ये कर्म योग वाला है, हाँ निष्काम भावना से कर्म कर रहा है, बस इतना कर रहा है, कर्म से आ सकते हैं निष्काम कर्मयोग। दूसरा क्या है कि वो निष्काम भावना से भगवान के लिए कार्य कर, दोनों में अंतर है। एक व्यक्ति निष्काम भावना से अपना कर्म कर रहा है, और एक व्यक्ति निष्काम भावना से लिए सिर्फ कृष्ण के लिए कर्म कर रहा है, वो है भक्ति योग। और भगवान के लिए कार्य तब करा जब उसको भगवान के बारे में पता है, और एक व्यक्ति को भगवान के बारे में पता नहीं है, बस उसको आत्मा का अनुभव करना है बस। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इसको भक्ति योग ले रहे हैं, दूसरा वाला ले रहे हैं। परपोर्ट में प्रभुपाद जी दूसरे वाले की बात करें, लेकिन टीका में पहले वाले की बात। मैं फिर रिपीट करूं, समझ में आ गया। कर्म योग जो भगवान बोल रहे हैं और जो टीका में बलदेव विद्याभूषण ने लिखा है, वो पहला वाला है, लेकिन प्रभुपाद जी इसको भक्ति में सेवा बताते हैं। परपोर्ट में भक्ति में सेवा भी उसमें इंक्लूड करेंगे, और बलदेव विद्याभूषण की कुछ बातें भी इंक्लूड करेंगे उसमें। प्रभुपाद जी का परपोर्ट जो है एक तरीके से सार है पूरा। ठीक, लेकिन अभी टीका में हम लोग पहला वाला पढ़े। ठीक, तो जो व्यक्ति, जो कुछ लोग जो ज्ञान में, जो कुछ लोग जिनकी श्रद्धा ज्ञान योग में होती है, कुछ लोग जो ज्ञान में इंटरेस्टेड होते हैं, वो इंद्रियों से कार्यों को त्याग देते हैं, मतलब इंद्रियों से उनको कोई कार्य नहीं करना है, और अपने चित्त को बस मनन करने में लगाते हैं, अपने अंतर्मुख कर लेते हैं, अंदर बस ध्यान ध्यान करना है, मनन करना, उसमें लगाते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो ज्ञान में इंटरेस्टेड है, जिसकी श्रद्धा के हिसाब से, देखिए हर व्यक्ति श्रद्धा के हिसाब से कार्य करता है, तो जिसकी श्रद्धा ज्ञान योग में है, वो व्यक्ति इंद्रियों के कार्यों को रोकता है, इंद्रियां संयम करता है, और उन इंद्रियों को अंतर्मुखी करता है, अंदर लगाता है, मतलब मनन करने में लगाता है, चिंतन करने में लगाता है भगवान या आत्मा। इसके द्वारा वो आत्म साक्षात्कार करता है।
एक तो ये है ज्ञान योगी। ठीक। अब क्या है, ये निष्ठा बड़ा इंटरेस्टिंग है, आगे आने वाला है। अब श्लोक में जिसने संस्कृत पढ़ी होगी कुछ ना कुछ तो पता होगा, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा। आगे भगवान कह रहे हैं कि दो प्रकार, द्विविधा दो प्रकार, लेकिन निष्ठा एक वचन में। भाई जब दो की बात है तो एक वचन कैसे लगा दिया, द्विवचन लगाओ। ये संस्कृत का पाठ है फिलहाल। लोके अस्मिन् द्विविधा, दो, दो विधा, दो प्रकार की। तो निष्ठा फिर एक वचन में कैसे है जब दो प्रकार की है। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक। तो यहाँ पे टीका में पढ़ेंगे, मैंने पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ जो निष्ठा दो प्रकार की है, वो दो प्रकार की असल में है नहीं, वो एक। ये निष्ठा दो अलग अलग लगती है पर है एक, क्योंकि इन दोनों का एम है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। लेकिन इंडिविजुअल्स की श्रद्धा के अनुसार वो व्यक्ति अलग अलग मार्ग पकड़ लेता है, कोई कर्मयोग तो कोई ज्ञान योग, लेकिन दोनों का एम आत्म साक्षात्कार। इसीलिए निष्ठा एक। ये बात समझ में आ रही है। जो व्यक्ति है, जो व्यक्तिगत जो लोग हैं, उनकी श्रद्धा के हिसाब से लोग, उनकी श्रद्धा के हिसाब से वो व्यक्ति अलग अलग मार्ग चुनता है, कोई ज्ञान योग चुनता है, कोई निष्काम कर्म योग चुनता है, लेकिन दोनों ले जाने वाले हैं एक ही जगह, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। इसीलिए निष्ठा एक। कठिन हो रहा है कि समझ में आ रहा है? समझते रहिएगा, और टफ पड़ेगा आज, मैं खुद ही कह रहा हूँ टफ पड़ेगा, लेकिन इसको नहीं समझेंगे तो तीसरा अध्याय निकल जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। किताब उसने टीका देखते हैं। अब बड़ा रोचक है, भगवान और अर्जुन मजे ले रहे हैं एक दूसरे के। भगवान मजे ले रहे हैं अर्जुन के, अर्जुन मजे ले रहा है भगवान के। प्रश्न पूछे जाने पर भगवान अब यहाँ उत्तर दे रहे हैं। तो दो प्रश्न अर्जुन ने पूछे, उसका उत्तर में भगवान ही श्लोक बोल रहे हैं। हे अनघा, हर अर्थात हे निष्पाप बुद्धि वाले पार्थ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। भगवान कह रहे हैं अरे अर्जुन, तुम तो अनघा हो, तुम तो निष्पाप हो, तुमने कोई पाप नहीं किया, और आपकी बुद्धि अर्जुन निष्पाप है। तो आप कैसे नहीं समझे इस बात को, इतनी आसान बात को जो मैंने दूसरे अध्याय में बताई। जो पापी व्यक्ति होता है वो नहीं समझ सकता आध्यात्मिक वस्तुओं के बारे में, स्पिरिचुअल चीजों के बारे में, उनका उसका हृदय शुद्ध नहीं है या वो बड़ा पापी है तो नहीं समझ सकता। लेकिन आप तो अनघा है, अनघा है, निष्पाप है, निष्पाप बुद्धि वाले हैं आप नहीं समझ पाए छोटी सी चीज को। क्या अर्जुन, समझ में आ रहा है? पहले अर्जुन ने मजे लिए भगवान के, आप जनार्दन हैं, आप परम श्रेय देने वाले हैं, आप केशव हैं, मुझे ऐसा लगाइए कि परम श्रेय की प्राप्ति हो। और भगवान कह रहा है अच्छा तुम अनघ हो। भैया मैंने बता दिया, तुम समझ क्यों नहीं पाए? तुम तो निष्पाप हो फिर भी नहीं समझ पाए। एक दूसरे के मजे ले रहे हैं बस। और कुछ नहीं। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग। अब यहाँ से शुरू होती है, थोड़ा सा गंभीर विषय शुरू होता है, समझिए। आप कर्मनिष्ठ, भगवान बोल रहे हैं, आप कर्मनिष्ठ बुद्धि और ज्ञान निष्ठ बुद्धि के प्रधान गुणों के भाव को जानते हो, जो परस्पर विरोधी स्वभाव के हैं, जैसे तेज और तम। तो आप इस शंका से प्रेरित होकर क्यों पूछ रहे हैं कि आपका अधिकार क्या है? ऊपर से निकल गई बात। इंटरेस्टिंग है बड़ा। ठीक है, समझते हैं। कर्मनिष्ठ बुद्धि मतलब जिसमें कर्म को बढ़ावा दिया जाता है।
जैसे 2.47 श्लोक कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तुम कर्म करो, तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, फलों के अधिकारी तुम नहीं, इस श्लोक जैसे इत्यादि। ठीक। और ज्ञान में कर्म को रोकने की बात होती है। ठीक, समझ में आ रहा है? दोनों अपोजिट है, एक में कर्म करने का बढ़ावा दिया जा रहा है और एक में कर्म रोकने का बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं तेज और तम, मतलब लाइट और डार्कनेस। तो ये दोनों ही विरोधी स्वभाव के, जो कर्म योग में होता है और जो ज्ञान योग में होता है, दोनों अपोजिट है। भले ही एक एम हो, भले ही दोनों का जो गोल है वो आत्म साक्षात्कार हो, लेकिन जो कर्म योग में होता है वो अपोजिट, जो ज्ञान योग में होता है अपोजिट। एक में आपको अपनी इंद्रियों को खोल के कर्मों में लगाना है और दूसरे में आपको अपनी इंद्रियों को समेट लेना। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन तुम तो ये जानते हो, तो क्या शंका है तुम्हें? क्यों पूछ रहे हो क्या अधिकार है तुम्हारा? आपको तो पता है आपका अधिकार कर्मयोग ही है। समझ में आ रहा है? भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम तो अनघा हो, निष्पाप बुद्धि वाले हो, तुम तो जानते हो इस चीज को कि ज्ञान योग में और कर्म योग में अपोजिट चीजें हैं, और तुम्हें शंका तुम्हें कंफ्यूजन किस बात का हो रहा है? तुम्हें शंका क्या हो रही है? तुम तो जानते हो कि दोनों अपोजिट हैं और तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारा अधिकार कर्म योग है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि क्या अधिकार है मेरा? समझ में आ रहा है? भगवान ने उसको लपेटे में ले लिया, तुम तो अनघा हो, तुम सब जानते हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जैसे कभी कभी होता है ना, टीचर मजे लेता है, अरे तुम तो ज्ञानी हो, तुम्हें क्या, तुम तो अच्छे स्टूडेंट हो, तुम्हें क्या पूछने की जरूरत है? तो वैसे ही भगवान भी ये जो है मजे ले रहा है। ठीक, आगे बढ़ो। यह शंका, कौन सी शंका? कि भाई क्या करना चाहिए जब कर्म, अगर कर्म अ, ऊंचा है, अगर ज्ञान ऊंचा है कर्म से, तो आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हो? तो भगवान कह रहे हैं तुम तो जानते हो दोनों अपोजिट हैं, और तुम ये भी जानते हो तुम्हारा अधिकार कर्म योग का है, तो तुम ये क्यों पूछ रहे हो, क्यों लगा रहे हो युद्ध में? ये पॉइंट। तो यह शंका अर्जुन ने जायसी चेत कर्मणस वाले 3.1 श्लोक में प्रस्तुत करी कि भाई मेरा अधिकार क्या है। ठीक, मुझ सर्वेश्वर के द्वारा, भगवान ही बोल रहे हैं अभी, मुझ सर्वेश्वर के द्वारा पिछले अध्याय में दो प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन हुआ था, जो दो प्रकार के लोगों में पाई जाती, और उस निष्ठा का कारण उनका शुद्ध या अशुद्ध चित्त होता है और उनकी मुक्ति की अभिलाषा होती। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि भाई जब निष्ठा एक, तो अलग अलग प्रोसेस में आदमी क्यों जा रहा है? भाई जब एक ही निष्ठा है, एक ही एम है, तो आदमी अलग अलग प्रोसेस में क्यों जा रहा है? अलग अलग श्रद्धा का अधिकार क्यों है लोगों का? भगवान इसको बता रहे हैं क्योंकि उनका शुद्ध या अशुद्ध चित्त होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए जो कर्म योगी भी है, वो भी कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है, इसीलिए वो अपने कर्म फलों को कृष्ण को देता है। ठीक, और जो ज्ञान योगी भी है, वो भी कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है। तो गोल एक ही है दोनों का, लेकिन जिसका चित्त पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ है, फिर रिपीट कर रहा हूं, जिसका चित्त पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ है, वो ज्ञान योग कर ही नहीं सकता। अब कोई बोले एग्जाम्पल के तौर पे कि अरे 24 घंटे में माला कर सकता हूँ, तुम कर तो सकते हो, पर क्या तुम्हारा अधिकार है उस पर? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे कब कोई से मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, डिवोटी थे, अभी तो फिलहाल उनसे बात नहीं हो रही, तो वो हर दिन मुझे मैसेज करेंगे कि आई हैव डन 210 राउंड्स, 250 राउंड्स, ऐसे मैसेज करते थे हमेशा रोज, कि भाई आज मैं 210 माला की, 250 माला की, 300 माला की, रोज मैसेज आता था उनका।
तो भाई आप कर रहे हो ठीक, लेकिन आपका क्या करने का अधिकार है? अगर आप कर रहे हैं तो मुझे बता क्यों रहे हैं कि मैं इतनी करता हूँ, देखो मैं इतनी करता हूँ, मैं इतनी करता हूँ। क्योंकि जो माला का करने का जो रियल जो स्वभाव है वो है तृणादपि सुनिचेन करोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन सदा हरि, तृण की भांति नम्र होकर करना। और आप मुझे बता रहे हैं देखो मैं इतनी करता हूँ, मैं इतनी करता हूँ, मैं इतनी करता हूँ, तो इससे आपके अंदर जो अहंकार फूल रहा है उसका क्या? आप कर तो सकते हैं, करने का अधिकार है क्या आपका? मान लीजिए मैं कहूँगी अब कल से 8 घंटे गीता क्लास होगी, 8 घंटे, तो आप में से कोई नहीं आएगा, सब भाग जाएंगे। तो हमारा अधिकार नहीं है उस हिसाब से, क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध नहीं। या बहुत सिंपल एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा, अप्पू प्रभु जी भी हैं, सब तो बहुत पहले जुड़े हुए हैं। माला करने से पहले आप प्रभुपाद जी की बुक्स उठाएँ, उसको खोलें, देखें, पढ़ें। माला करने के बाद पढ़ें, बहुत अंतर आता है। लोगों का अनुभव होगा। पहले भी आप सेम वर्ड्स, सेम बुक देख रहे थे, अभी भी आप सेम वर्ड्स, सेम बुक देख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा समझ में आ रहा है। ये ज़्यादा अनुभव हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा अधिकार बढ़ रहा है, हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है। यही भगवान बता रहे हैं कि भैया जिसका चित्त पूरी तरह शुद्ध नहीं है, वो ज्ञान योग कर ही नहीं सकता। जैसे माला एग्जाम्पल में दे दिया, माला एग्जाम्पल, तो वो कर तो रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन क्या सही वे में कर रहे हैं? तो उनसे उनका अहंकार फूलेगा, देखो मैं इतनी माला करता हूँ, मैं इतनी माला करता हूँ, मैं इतनी माला करता हूँ। जो जो जेन्युइन कर रहा है, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बता क्यों रहा है बार बार? तो क्यों कर रहा है एडवर्टाइज कि मैंने इतनी करी, मैंने इतनी करी, मैंने इतनी करी? कर रहा है वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जेन्युइन अगर अगर अधिकार है उसका तो ही वो कर सकता है। जैसे 8 घंटे गीता क्लास में कहूँ करूंगा मैं, तो हो सकता है आप लोग बैठें, क्या समझ में आएगा 8 घंटे? नहीं आएगा, हमारा अधिकार नहीं। बहुत ही गंभीर श्लोक है। तो जिसका चित्त शुद्ध नहीं है, उसको कर्म करना ही पड़ेगा, और जब वो कर्म करते करते शुद्ध हो जाएगा, तब उसकी इंद्रियां संयमित हो जाएंगी, और तब वो इंद्रियों को कार्य करने से बचा सकता है, तब उसको अधिकार मिलता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिसका चित्त शुद्ध नहीं है उसको कर्म करना ही पड़ता है। अगर आप आर्टिफिशियली दबा भी लें तो भी काम नहीं बनेगा, आप फूट पड़ेंगे कहीं ना। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर कर्म करते करते शुद्ध हो जाएगा चित्त, तो आप अपनी इंद्रियों को आसानी से संयमित कर सकते हैं, और कर्म ना करने से बच नहीं, मतलब कर्म में फिर आपको मन ही नहीं लगेगा। ये और इंटरेस्टिंग है, जो भक्ति कर रहा होगा उसको फील हो रहा होगा, आपको भौतिक कर्म करने का मन ही नहीं करता है। कर्म छोड़ने नहीं पड़ते हैं, कर्म छूट जाते हैं। ये समझिए अपने, जैसे जैसे चित्त शुद्ध हो जाएगा, आपको इंद्रियों से भौतिक कर्म करने का मन ही नहीं करेगा, कर्म अपने आप ही छूट जाएगा। यस प्रभु जी, ऐसा है। कैसा है? तो ये सब अनुभव जिनको होगा तो वो और अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे इस चीज को, और श्रद्धा बढ़ेगी इस चीज में। गीता में जो लिखा है कि अरे हाँ तो मैं अनुभव करता हूँ, तो जिस तो वही भगवान बोले देखिए, जिसका चित्त शुद्ध नहीं है तो कम से कम अपना कर्म फल मुझे दो। कम से कम चित्त शुद्ध नहीं, तब तक तुम कर्म योग करो। समझ में आ रहा है? साधन दो, साधन साधन मतलब जो ट्रैक पकड़ा है वो दो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो एम है वो एक ही। और अलग अलग ट्रैक पकड़े क्यों? अपने अधिकार के हिसाब से, तो उसकी श्रद्धा है, जो उसका अधिकार है उसके हिसाब से उसने अलग अलग ट्रैक पकड़े। उसका जो हार्ट है, उसका जो चित्त है, कितना शुद्ध है कितना अशुद्ध है, इस वजह से उसको उस ट्रैक पे श्रद्धा आई है, और वो उस ट्रैक पे चल रहा है, लेकिन एम एक ही है, आत्म साक्षात्कार। ठीक। कमेंट है, छोटा सा कमेंट, कर्म योगी कर्म योग के द्वारा कर्म बंधन से मुक्त होता है, मैंने बता दिया, और ज्ञान योगी इंद्रिय संयम के द्वारा। लेकिन दोनों ही मुक्त होना चाहते हैं,
एम एक ही, दोनों ही मुक्त होना चाहते हैं कर्म बंधन से, लेकिन एक व्यक्ति कर्मयोग के द्वारा कर्म बंधन से मुक्त होगा और एक ज्ञान योगी इंद्र संयम के द्वारा मुक्त होगा कर्म बंधन से। ठीक है। मैं दोबारा मीटिंग कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता आज पूरा हो पाएगा इस लोग। मैं दोबारा टाइम कम है हमारे पास, मैं दोबारा मीटिंग ऑन कर रहा हूँ, आप लोग दोबारा आ जाइए। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन अगेन। हरे कृष्ण।